कंपनी रन नहीं होती। तो उसका ये जो 50 लाख है ये लॉस में चला जाता है, क्योंकि ये तो उसने इन्वेस्टमेंट कर ली। अब जो उसने सर्वर्स बाय किए, डाटा स्टोरेजेस बाय की, स्विचेस बाय किए, कोई भी यूजर जो इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से जानता होगा वो कभी भी यूज चीजें ये वाली नहीं लेगा, हमेशा वो न्यू लेगा। यूज चीजें क्यों नहीं लेते? कि उनके अंदर कुछ पैचेस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर हैकिंग का इश्यूज होते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स, जिनकी वजह से यूज चीजें कोई भी नहीं लेता। और अगर कोई ले भी तो वो बहुत 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 कम प्राइस में लेगा। ओके। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, क्लाउड कंप्यूटिंग। इन सारी चीजों से बचने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट लाया गया था। अब क्या होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग को इस तरह कंसीडर करें कि लेट्स से यू हैव अ बॉटल ऑफ वाटर। ठीक है, एक बोतल ऑफ वाटर है जो कि फिल्ड है। ठीक है, आपके पास इस तरह की 50, या मैं कहता हूं कि 5000 आपके पास बोतल है और वाटर है जो कि फिल्ड है। अब हम एक बोतल को एक सर्वर के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5000। ठीक है, अब हमारे पास ये 5000 सर्वर्स हैं। इन 5000 सर्वर्स को मैं चाहता हूं कि जितने भी यूजर्स आए उनको जितना रिक्वायर्ड हो वो उतना पानी पिए। उससे ज्यादा की उनको जरूरत नहीं है, हम उनको नहीं देते, ना उनको कम की जरूरत है। तो हमें जितना वो रिक्वायर्ड है वो खुद ले ले। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 5000 बोटल्स हैं इनको ओपन करते हैं, एक प्लेस बनाते हैं जिसके अंदर हम सारा वाटर रख देते हैं। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ स्विमिंग पूल हियर। वो जो 5000 सर्वर थे वो हमने एज अ स्विमिंग पूल कंसीडर कर लिए, जिसके अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं। कोई भी यूजर आता है, एक यूजर आता है, उसको 2 ग्लास पानी चाहिए, वो क्या करेगा? वो यहाँ से ले लेगा, ना उसको ज्यादा रिक्वायर्ड। बाकी का डाटा वहीं पे मौजूद है, बाकी का जो वाटर है वो वहीं पे मौजूद है। एक यूजर यहाँ से आता है, वो यहाँ से ले लेता है उसको 1.5 ग्लास। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो जितना उनको रिक्वायर्ड है वो उतना यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो बाकी का जो डाटा है वो कोई और यूजर भी यूज कर सकता है। दैट्स द पॉइंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये चीज समझ में आ जाती है कि ये एक अनलिमिटेड डाटा है जिसको कोई भी यूजर आके जितना उसको रिक्वायर्ड है वो उतना यूज कर सकता है। तो ये क्यों जरूरत पड़ी कि जितना चाहे वो यूज कर सकते हैं? तो बेसिकली जब सर्वर्स की बात आती थी तो सर्वर्स के अंदर हमारे पास लिमिटेड स्पेसेस होती थी, लिमिटेड बैंडविड्थ होती थी, ट्रैफिक हैंडलिंग चीजें होती थी। तो क्या होता था ना कि एट अ टाइम हमें वो सर्वर्स अपडेट करने पड़ते थे। लाइक बात करें, आप लोगों में से काफी लोग जानते हैं दराज को। ठीक है, ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर भी आपको समझा देता हूँ। दराज पे फर्ज करें डेली के विजिटर्स आते हैं 100। ठीक है, तो अगर दराज यहाँ पर एक 3 दिन की सेल लगाता है, 3 डेज सेल लगाएगा, ठीक है, कुछ भी, तो वो 100 का यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। लेकिन ये 10,000 जो विजिटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 डेज के लिए। अब क्या वो 3 डेज के लिए अपने एक सर्वर को यहाँ पे 100 सर्वर्स के साथ डिफिकल्ट करेगा? नहीं, वो यहाँ पे हेल्प लेगा क्लाउड कंप्यूटिंग की। अगर तो उसका क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम है तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या अलाउ करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ये अलाउ करता है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन जो सा सर्वर रिक्वायर्ड है, आप सिर्फ उसका 5 दिन का रेंट पे करें एंड उस सर्वर को यूज करें, उसके बाद उस सर्वर को छोड़ दें। वो हमारा काम है कि हम उसको रीन्यू करें या जो भी करें। तो ये फायदा था क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग को किया गया कि ये अब मार्केट में आए और क्लाउड कंप्यूटिंग को मार्केट में लॉन्च किया गया। अब यहाँ तक ये समझ आई कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और ये सारी चीजें किस तरह वर्क करती है।
क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली लोग इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि ये एक तो अफोर्डेबल प्राइसेस में आ जाती है सर्वर्स की निस्बत, दूसरा इसको मैनेजिंग सिर्फ सिंगल पर्सन भी कर सकता है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे आप इसकी इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, आप इसके अंदर चीजें डिफरेंट जो सी हैं ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, ओके, नाउ लेट्स से मैं आपको डिटेल देता हूँ कि अब मैंने आपको ऑलरेडी तो बता दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाउड सर्वर्स कौन कौन से, लाइक AWS है, गूगल क्लाउड है, ठीक है, उसके अलावा अलीबाबा का है, MS Azure है, तो ये डिफरेंट आ जाते हैं। हमने जो स्टडी करना है ना, हम उसकी पहले बात कर लेते हैं। हमने लेट से स्टडी करना है AWS को, क्योंकि हमारा ये जो सारा कोर्स है ये डिपेंड कर रहा है AWS पे, ठीक है, Amazon वेब सर्वर्स के ऊपर। तो हम इसी की बात करेंगे कि हमें AWS की डिटेल्स चाहिए। तो AWS के अंदर मजीद आगे कुछ चीजें आ जाती हैं जो कि उन्होंने इन्वेंट की, चेंजिंग की, उनके अंदर मजीद चीजें ऐड की, रिमूव की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने क्या करना है, गूगल सर्च कर लेना है। मैं पहले ऑलरेडी आपको बता दूं कि मैं कुछ आपको बेसिक्स चीजें बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपने गूगल में सर्च करना है AWS हिस्ट्री टाइमलाइन, ठीक है, AWS हिस्ट्री टाइमलाइन, टाइमलाइन ऑफ Amazon वेब सर्विसेज के ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप ये सारी एक दफा रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके। लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि जो बेसिक्स हैं वो क्या है कि 2003 के अंदर एक डिटेल्ड रिसर्च शेयर की गई थी रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग 2003 के अंदर, ठीक है, और 2006 के अंदर जो AWS है, जो Amazon का वेब सर्वर है, वो लॉन्च कर दिया गया था। 3 साल पहले डिटेल रिसर्च की गई, 2006 के अंदर Amazon वेब सर्वर को लॉन्च किया गया। ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको उसकी हिस्ट्री नहीं ना पता कि उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई, क्या क्या चीजें आई, आप लोग जो है वो काम प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये हिस्ट्री मेन बता रहा हूँ। 2010 के अंदर AWS जो है ये पहले अलग से एक सर्विस थी, लेकिन Amazon.com के साथ इसको एसोसिएट कर दिया गया। अब ये कंप्लीटली तौर पे Amazon.com के साथ वर्किंग में है। 2010 के अंदर Amazon.com जो कंप्लीटली है वो AWS के ऊपर भी चला गया था, ठीक है। उसके बाद इन 2013 Amazon ने